प्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में व्यक्त की गई है। यद्यपि उनका जन्म बंगाल में हुआ था और इसीलिए बंगालियों का उनके प्रति विशेष कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों को नहीं बल्कि भारत के सभी निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। ये भारत की भूमि ही है जहां वास्तविक मानव सभ्यता विकसित हो सकती है। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर प्राप्ति के लिए है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो कोई भी भारत भूमि भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे वैदिक सभ्यता के निर्देश और मार्गदर्शन का लाभ उठाने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। उसे आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांत स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि 99.9% 99.9% भारतीय लोग, यहाँ तक कि साधारण गांव के किसान और अन्य लोग जो न तो शिक्षित हैं और न ही परिष्कृत, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अन्य लोग जो न तो शिक्षित हैं और न ही वो आत्मा के पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, पिछले और भविष्य के जन्मों में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं और स्वाभाविक रूप से भगवान या उनके प्रतिनिधि की पूजा करना चाहते हैं। ये विचार भारत में जन्मे व्यक्ति की स्वाभाविक विरासत है। भारत में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, जैसे गया, बनारस, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी, तथा आज भी लोग वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में जाते हैं। यद्यपि भारत के वर्तमान नेता लोगों को ईश्वर में विश्वास न करने, परलोक में विश्वास न करने तथा पवित्र और अपवित्र जीवन के बीच भेद न मानने के लिए प्रभावित कर रहे हैं, तथा यद्यपि वे उन्हें शराब पीना, मांस खाना तथा सभ्य बनना सिखा रहे हैं, फिर भी लोग पापमय जीवन के 4 कार्यों से डरते हैं, अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ। तथा जब भी कोई धार्मिक उत्सव होता है तो वे हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं। हमें इसका वास्तविक अनुभव है। जब भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन कलकत्ता, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में संकीर्तन उत्सव आयोजित करता है तो हजारों लोग उसे सुनने आते हैं। कभी कभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन भले ही अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं समझते, फिर भी वे हमें सुनने आते हैं। जब भगवान के नकली अवतार बोलते हैं तब भी लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि भारत की भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है और उसे आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। उन्हें केवल वैदिक सिद्धांतों में थोड़ा और शिक्षित होने की आवश्यकता होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यदि कोई भारतीय वैदिक सिद्धांतों में शिक्षित है तो वह संपूर्ण विश्व के लिए सबसे अधिक लाभकारी, कल्याणकारी कार्य करने में सक्षम है। वर्तमान में कृष्ण चेतना या तो मैं इस पार्ट तक अभी डिस्क्राइब करता हूं। तो ये श्लोक है, भारत भूमि टहले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भारतवासियों को कह रहे हैं कि जो भी जिसका भी भारत में जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और दूसरों को जीवन सफल बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कि क्या चैतन्य महाप्रभु भारतीयों के लिए ज्यादा पार्शियल हैं? इज इज स्प्रेडिंग डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडियंस एंड अमेरिकन्स और वेस्टर्नर्स? तो ऐसा क्या खास है भारत के अंदर और भारतवासियों के अंदर? और इसीलिए भारतवासियों में क्या खास है? भारत की सभ्यता ये वैदिक सभ्यता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसका उद्देश्य क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर छुटकारा प्राप्त करना। ये जो वैदिक सभ्यता है, ये सभ्यता, मतलब सभ्यताएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ऐसा उद्देश्य, दिव्य उद्देश्य किसी और संस्कृति, किसी और सिविलाइजेशन, किसी और सभ्यता में नहीं प्राप्त था। कैसे आप बोलोगे ऐसे कैसे प्राप्त नहीं है? तो कैसे आप इसको सोच सकते हो कि पूरा भारत का जो इकोसिस्टम है, जो संस्कृति है, उसके अंदर देख सकते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से फुल्ली कवर्ड है। बेसिकली आप देखेंगे आज के वर्तमान समय के अंदर भी, चाहे कलयुग इतना बढ़ते जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अभी रास्ते में आप ढाबों के नाम ही देख लीजिएगा। क्या ढाबे के नाम निकलेंगे? शिवा ढाबा,
शिवा ढाबा, गणेश, ये बीड़ी होगी गणेश बीड़ी, है ना। तो इधर आप नाम भी देखो, इतने हमारे मेट्रो स्टेशन में आप चलते रहो ना, द्वारका ये, द्वारका सेक्टर वो, रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट, केशवपुरम, इंद्रलोक, है ना, और क्या है, रामाकृष्ण आश्रम मार्ग, केशवपुरम, कन्हैया नगर, है ना। हम तो बोले थे इंद्रलोक है, गोलोक भी होना चाहिए स्टेशन में कहाँ जा रहे हो, बोले गोलोक की टिकट लेनी है। तो नहीं, आप देखो, सिर्फ जस्ट बीइंग इन इंडिया प्रोवाइड सो मच फैसिलिटी। तो क्या क्या फैसिलिटी है हमारे पास में? सबसे बड़ा तो है कि बचपन से, पैदा होते से ही व्यक्ति को यहाँ पे पहले सबसे बड़ा सुविधा क्या है, वो है जो परिवार का स्नेह है बेसिकली, है ना। अभी तो फिर भी धीरे धीरे बहुत डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में सेंसिटिविटी, ये दुष्प्रचार किए जा रहा है, लेकिन आज भी लोवेस्ट डिवोर्स रेट जानते हैं पूरे विश्व में कहां पर है? भारत के अंदर। कितना है, किसी को मालूम डिवोर्स रेट क्या है इंडिया का? अप्रोक्सीमेट, थोड़ा बढ़ गया लेकिन लगभग 1% ओवरऑल इंडिया का रजिस्टर्ड एटलीस्ट, है ना। ऑफ कोर्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा है। दिल्ली का डिवोर्स रेट किसी को आइडिया कितना है? 11%. When I read it last, it was 44 or something like that, maybe 3-4 years back, है ना। अभी कोविड के बाद और बढ़ गया हो। But yes, metropolitan Delhi is one of the highest rates. There are few more cities जिसमें 40-50% है, but overall India के अंदर तो जब विदेशी लोग, and I asked a lot of Western devotees, what is the biggest challenge in the Western world? So now as per their, they say कि उधर जितने भी बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में वो सब, उनके साथ दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है? दे आर वेरी लोनली। बचपन से उनका लगभग सबका, लगभग, आई विल नॉट से एवरीबॉडी, बट उन्होंने कंबाइंड माता पिता का स्नेह, अफेक्शन, वो चीज उधर देखा ही नहीं है ज्यादा। ऐसा है, यू नो, डिफरेंट स्टेजेस। तो उनको परिवार की कमी हमेशा फील होती है। तो देखो, दे हैव लॉट ऑफ, सबसे अच्छा बिजनेस वहाँ पे, वन ऑफ द प्रोफेशंस वाज साइकेट्रिस्ट, है ना। If you become a psychiatrist, you have a lot of demand in the Western world. The more the advanced the nation is, the more mental issues people have because of this one prominent issue जो बच्चों को। दूसरा क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि मतलब वो बोलते हैं, he's my mom, dad, लेकिन कैसा है, ना तो उन्होंने जन्म दिया ना इन्होंने जन्म दिया, है ना। इट्स ऑल, वो उसकी थर्ड वाइफ है, वो उसका फोर्थ हस्बैंड है, एंड ऑल दैट गोज वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल। इन वन country, there's one devotee, so he told me people don't get married there, they get married at the age of 48, 50, 55. So I said, what is this crazy thing? They have all everything before children, etc., but they get married only for getting some state benefits. बाद में क्या होता है, उनको मैरिज होता है तो बहुत पेंशन और ये सब वगैरह चीजें रहता है जो सरकार प्रोवाइड करती है, सिर्फ उसके लिए मैरिज करते हैं। सो देयर इज हार्डली एनी लव, अफेक्शन, ये वो। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये बच्चों को प्रेम, डांट, सब स्नेह, माँ बाप का टाइम रहता है। तो इवन भौतिक दृष्टि से दे आर वेरी हैप्पी। इसीलिए वेस्टर्नर्स जब उनको समझना होता है ना फैमिली लाइफ क्या होता है, तो उनको यही हर कोई बोलता है, किधर जाओ आप, भारत में जाके देख के आओ। इधर लोग लड़ते भी रहेंगे ना तो भी एक साथ रहेंगे, नहीं ना। तो ऐसा है। कोई एक चुटकुला किसी ने बोला था, कह रहे कि एक पत्नी अपने पति को कह रही कि आज बहुत शांति है घर, लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई करो। तो कह रही क्यों, ऐसा क्यों? तो बोला मेरा दिन नहीं निकल रहा। कह रहे उसके बाद दिन नहीं निकल रहा है, लड़ाई हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स सच ए कैजुअल थिंग। तो इन द सेंस कि इतना ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में ईगो बहुत रहता है, लेकिन इधर वो ऐसा, इंडिया हैज लेस, much lesser than that. So it's a very good facility just for the development of the person. दूसरा आप देखो, बच्चों को बचपन से, अधिकांश बच्चों को भगवान के बारे में पता रहता है ना। हमने आसपास ही कोई भी देखोगे आप, आधा कॉलोनी का नाम, यू नो, सुदर्शन पार्क और ये वो, so many, you know, they are associated with the supreme personality of Godhead. In fact, मैं ऐसा, मतलब एक एनालिसिस के लिए आपको बता रहा हूँ बस। इट्स अ वियर्ड एनालिसिस, बट यू नॉट गोइंग टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, राइट? या, सो डोंट पुट इट ऑन दैट।
And don't quote me that I quoted this. If you are quoting this, just an analysis. Then, 1983 India won the World Cup. So I just had a look at the players who were. So Kapil Dev was the, I think, captain, something like that, So then I used to wonder, that Kapil Dev became so famous. And after when I was a child, Sachin Tendulkar became very prominent, famous. But Kapil Dev was very famous as a legend, तो बाद में जब मैं कपिल देव, भगवान कपिल का शिक्षामृत पढ़ रहा था, so it struck me, यार उस लोग कपिल देव भी बोलते हैं तो भगवान के अवतार का नाम लेते हैं, देखा देवहूति पुत्र का, तो उनको लग रहा है वो क्रिकेट स्टार है, but they'll get Sukriti by that. Similarly, I don't know the current what are the names, but previous movie actresses, lot of their names are all mentioned in the Bhagavatam. There's one verse. So when I read that, then so there are lot of actresses, their names are on the flowers in the Vaikuntha world. So there's one word, it says, yeah, Sri Devi, Vaijayantim Chamalam. That's where I am, like that. So then I said, this looks similar. Then I remembered, there was an actress with that name, Vaijayanti Mala. Krishna wears Vaijayanti. Then there was another, Hema also means Pushpa. So Hema Malini, the garland of flowers, basically. So even that way, a totally materialistic society at that place can have so much spiritual influence. Cricket, Bollywood, etc. मतलब भारतवर्ष में मतलब ये कह सकते स्पिरिचुअलिटी abundantly available है व्यक्ति के पास में. It's there in the DNA basically. यहाँ के जीन्स के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना. मतलब आदमी झूठ भी बोल रहा होगा तो भगवान के नाम पे कसम खा के झूठ बोलेगा यहाँ. तो मतलब in the sense, so this is a great fortune. Therefore, if we study Indian culture from that उस perspective से अगर आप भारत की सभ्यता को स्टडी करेंगे ना, तो it has a great purpose basically. Third way of studying Indian culture, आप देखो, आप भारत के किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जितना भी भारत का लेंथ एंड विड्थ है, और उसके 360 डिग्री एंगल के 200 किलोमीटर के अंदर आप ट्रैवल कर लो, you will end up in a holy place. ऐसा है. सिर्फ एक किसी पॉइंट पे भारत की धरती पे आप खड़े हो जाओ और 200 किलोमीटर रेंज में कोई ना कोई आपको पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल प्राप्त हो जाएगा. ऐसे तो हम सब अगर दिल्ली के अंदर रहते तो वैसे ही वो इंद्रप्रस्थ तो वैसे ही है. अभी आप देखो चारों दिशाओं में आप बताओ 200 किलोमीटर रेंज में कौन कौन से तीर्थ स्थल है? नोएडा, यमुना, वो तो दिल्ली के अंदर भी हो गया. वो तो वैसे ही अपने आप इंद्रप्रस्थ is a, I always say devotees that Delhi is the perfect national capital. संसद भवन होना यहाँ, संसद भवन यहाँ पे होना परफेक्ट है. क्यों? Because Krishna did the politics here. Where did he do politics? कहाँ पे किया था कृष्ण ने? इंद्रप्रस्थ में कहाँ पर? हाँ, हस्तिनापुर में. कहाँ पर? यार पांडवों के महल में, कुरुक्षेत्र. वहां पे कृष्ण ने जितने भी साम दाम दंड भेद, एनी टाइम कृष्णा केम टू इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर. इंद्रप्रस्थ में दिल्ली, हस्तिनापुर इज नियर मेरठ टिपिकली, समवेयर नियर मेरठ. मे भी हमने इधर तो कहीं क्रॉस किया रहेगा. तो वी वेंट वंस शुकताल के पास में. तो कृष्णा है एंड हिज मोस्ट एक्सपर्ट पॉलिटिकल ट्रीटीज कब देखने को मिलता है? जब कृष्णा शांति दूत बन करके आए थे. तो भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के आए तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी कि कृष्ण क्या स्पीच देने वाले हैं. वो गीता का उपदेश नहीं होने वाला है. एंड परफेक्ट पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक स्पीच है ना. इसको वो बोलते हैं ना क्या, जियो पॉलिटिक्स है ना. तो कृष्ण जितना राजनीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता, एक्सपर्ट, और वो यहीं आके किया था. सो दिल्ली हैज ऑल एमपीज एंड पार्लियामेंट, परफेक्ट प्लेस फॉर दैट. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपको नींद ना लगे ज्यादा, तो कृष्ण का पॉलिटिकल स्पीच कैसा था आपने पहले मेरे से सुना है कभी इनका कैसे कहते हैं? आई ऑलवेज क्वाइट ऑफन आई स्पीक अबाउट दिस. तो कृष्ण ने पहले धृतराष्ट्र को साम दाम दंड भेद, अगर आपको ये नीति पता है, ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ल्डली एडमिनिस्ट्रेटिव वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. तो कृष्ण ने पहले धृतराष्ट्र को क्या बोला? ये देखो आप कितने महान हो,
like that. Sam means you reconcile by good work. By dam is the profit you get. What exactly Sam means? Yeah, you good give it. So he said, आप देखिए हस्तिनापुर के मतलब इस पूरे कुरु वंश के बड़े हो, राजा हो, धरती के सम्राट हो, ऐसा ऐसा करके बोला उनको। और आपकी छत्र छाया मतलब अगर पांडव कौरव एक साथ होते हैं तो हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ेगी। तो बोला बात तो बहुत सही है, बिल्कुल ठीक बात है। लड़ाई करने का किसको फायदा है? सब नहीं करने का मेरे को फायदा है। क्या फायदा है? तो दाम कृष्ण के अनदर बोले देखो अगर तुम पांडव तुम राजा बनोगे, अगर तुम ये युद्ध रोक दोगे तो क्या होगा? एक तरफ पांडव खड़े, एक तरफ कौरव खड़े हैं। तुम्हारा देखो दुनिया में कौन जीत सकता है इस हस्तिनापुर? मतलब आपका पोजीशन एकदम इनविंसिबल है एज ए राजा, और कोई झगड़ा भी नहीं होगा। तुम दोनों राजा के रूप में हो, ये धृतराष्ट्र राजा के रूप में है। तो बोले आप देखो, और लड़ाई होगा तो क्या होगा? तो बोले कि देखो फिर अगर अब दंड, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, और लड़ाई का उत्तरदायी कौन होगा? आप उत्तरदायी होंगे, है ना। दुनिया तो आपको बोलेगी तुम्हारी छत्र छाया में युद्ध हुआ, तुमने उसको दिया। और इसके बाद में अगर लड़ाई हुआ तो ये मैं बता देता हूँ, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मेरे से द्वेष करता है। तो धमका दिया पूरा कि भाई देखो, एक तरफ अर्जुन भीमसेन है, वो भी डर बहुत जरूरी रहता है ना। तो भगवान ने उनको पूरा कि भाई ये नहीं करोगे तो फिर जैसे होता ना आक्रमण कर देंगे, तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो सब। जैसे यूक्रेन रशिया के बीच में था तो बोले ना ये रशिया से सब बिजनेस बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद करो, सप्लाईज बंद कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दंड। और भेद कैसे किया उन्होंने? कौरवों के बीच में ही भेद डाल दिया। कब डाला? कि अगर आप इंद्रप्रस्थ नहीं लौटा सकते तो क्या लौटा दो? 5 गांव लौटा दो, इतना दे दो। 5 पांडव हैं, उस पर राज्य कर लेंगे, वो क्षत्रिय हैं। तो लोगों को लगा ये तो बड़ा अच्छा मतलब प्रपोजल है ना। वहां शकुनी को भी लगा बढ़िया प्रपोजल है, दुशासन को लगा बढ़िया प्रपोजल है, कर्ण तो खैर कर्ण को भी लगा कि ठीक है। एक आदमी वहां पे मंद बुद्धि था, कौन? दुर्योधन। वो बोला 5 गांव छोड़ो, सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो बाद में कृष्ण बोले ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और क्या सीधा कृष्ण ने बोला कि तो उस स्पीच के बाद एक व्यक्ति को छोड़ करके, सिर्फ दुर्योधन को छोड़ करके लगभग उस सभा में सब कन्विंस हो गए थे कि भैया पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, इंद्रप्रस्थ लौटा देना चाहिए। नहीं तो कम से कम 5 गांव वाला प्रपोजल भी कुछ लोग मैक्सिमम वहां पे आके जो लोग और दूसरे वो भी अटक गए थे, सिर्फ एक है दुर्योधन को छोड़ के। तो दुर्योधन तो उल्टा बोला बंदी बना लो, अपने अहंकार में था विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो फिर रात को जब ये शकुनी दुशासन सब बैठे तो शकुनी बोला तुम बेवकूफ हो बिल्कुल। दुर्योधन को बोला, बोले ऐसे कैसे? बोले कि इतना बढ़िया प्रपोजल कृष्ण ने तुमको दिया था, 5 गांव दे रहे थे पांडवों को। तो बोले देखो पहले जंगल दिया था खांडवप्रस्थ, उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, राजसूय यज्ञ कर दिया। 5 गांव देते, फिर यही करता है ये लोग, इनको कौन रोक सकता है? तो शकुनी बोलता तो क्या प्रॉब्लम थी, दोबारा जुआ खेल लेते हैं, दोबारा एक बार जुआ खेल लेते हैं। तो लेकिन पॉइंट ये है कि कृष्ण स्पीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। और उसके बाद भगवान यहाँ नहीं रुके, उनको मालूम था दुर्योधन इन्हें मानने वाला नहीं है। भगवान जाते जाते जानते क्या राजनीति करके गए यहाँ पे? किसी को आइडिया है? व्हाट कृष्णा डिड बिफोर ही लेफ्ट हस्तिनापुर, या ऑन द वे फ्रॉम हस्तिनापुर टू उपप्लव्य, वहां गए थे विराट नरेश के पास में। जाते जाते क्या राजनीति करके गए कृष्ण? मास्टर स्ट्रोक, हाँ, कर्ण को रथ पे बैठाया, बोले चलो तुमसे बात करना है। एंड कर्ण कहाँ पे दान देता था रोज? जानते हो? व्हाट इज द प्लेस कॉल्ड? करनाल। दैट्स हाउ इट इज ऑन द कर्ण बेसिकली, लाइक दैट। तो मैं इसलिए कहता हूँ, आप किसी भी तीर्थ किधर भी सेंटर में खड़े हो, आपको पता भी नहीं होगा वो जगह पे जहाँ आप खड़े हो। जैसे वी आई थिंक ये रूट पे आए क्या? बागपत इस साइड से तो नहीं आता ना, इस साइड से नहीं आएगा। तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बागपत इज द नेम फॉर द ट्रेडिशनल नेम ऑफ वारणावर्त, जहां पे लाक्षाग्रह हुआ था। सो वी डोंट नो इवन दिस ज्योग्राफी बेसिकली, बट देयर लॉट ऑफ प्लेस। तो ये क्या नाम है इसका? तो कर्ण को बैठाया रथ पे और कर्ण से सब बातचीत किया और फिर उसको हिस्ट्री बताया कि तुम कौनते हो,
तुम अधिरथ और राधा राधेय नहीं हो, तुम कौनते कुंती पुत्र हो और तुम सूर्य पुत्र हो, तो तुम महारथी हो, ऐसा सब बोला। और बोला कि तुम पांडवों की साइड आ जाओ, तुम्हारा बड़े भाई है, तो आ जाओ। और कर्ण को क्या पॉलिसी बोला, तो कर्ण को बोला कि देखो दुर्योधन तो पापी है, उसको समझाया सब, वो दुराचारी है, और तुम वो तो, लेकिन पांडव जो हैं और विशेषकर युधिष्ठिर धर्मराज हैं, तो आपको उनको होना चाहिए। लेकिन आप बड़े हो तो युधिष्ठिर क्या करेगा, आपको राज्य दे देगा। तो एक तरह से तो वॉर ऐसी खत्म हो गई। और दुर्योधन तुम्हारा दोस्त है, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम्हें गद्दी मिलती है। तो हस्तिनापुर के राज्य में कौन बैठेगा, अल्टीमेटली तुम अनडिस्प्यूटेड होगे। युधिष्ठिर और इसमें तो झगड़ा हो सकता है दुर्योधन में, लेकिन तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं होगा, उनके धर्म के कारण, इसकी मित्रता के कारण भी, और बाय डिफॉल्ट भी, बाय लॉ ऑल्सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो लड़ाई टालने की सारी कृष्ण ने चेष्टा भी करी, कर्ण को भी वीक कर दिया। और फिर कुंती महारानी मिलने के लिए आती है, तो कर्ण क्या बोलता है, ठीक है 5 बेटे तुम्हारे 5 ही रहेंगे, है ना। तो भगवान ने उधर से भी एक मास्टर स्ट्रोक, है ना। सो बट दिस प्लेस इंडिया, भारतवर्ष, आप किधर भी जाओ इतना पवित्र स्थान है ये, है ना। प्रभुपाद जी 4 स्कंद के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पाश्चात्य जगत में तुलसी नहीं मिलती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गोविंद दास जी का नाम मेंशन करते हुए ध्रुव के सेक्शन के अंदर, ध्रुव महाराज के सेक्शन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विष्णु मूर्तियों की पूजा करने के लिए तुलसी की आवश्यकता है। और भारत में तुलसी कैसे होती है, किधर भी होती है, दोनों नहीं भी पानी है तो भी बढ़ती रहती है। भक्त लोग ऑफकोर्स पूजा करते नहीं, तो किधर भी, हाँ कई बेसिस के अंदर इतना बड़ा बड़ा पूरा झाड़ उग जाता था, है ना, नहीं ना। और कोई पानी नहीं डाल रहा, कुछ नहीं डाल रहा, सो मच तुलसी ग्रोज है, ना। आप देखिए तभी तो हमारे लिए कितना कॉमन चीज है 108 तुलसी ऑफर करना मंत्र के अंदर। इट्स सच अ सिंपल थिंग फॉर अस, बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आप जाइए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वहाँ प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी तकलीफ ही यही थी। फिर गोविंद दास ने सीखा यहाँ से, वहाँ के ठंडे वातावरण में तुलसी को फिर ग्रो किया, सेटअप किया पूरा का पूरा, तो आज तुलसी सब जगह अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, आप भगवान को भोग कैसे लगाओगे, तुलसी लीफ ही दी है अगर, बट दैट इज अ चैलेंज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके बाद में प्रभुपाद जी वहाँ पे देश काल विभाग विद जब बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विष्णु मूर्तियों को किससे स्नान कराना चाहिए, पवित्र नदियों के जल से, गंगा जल, यमुना देवी के जल से। बट विदेश में तो नदियां ही नहीं है, ये जल से कैसे आप स्नान कराओगे। तो कह रहे कि देश काल जो भी कंफर्टेबल हो, शुद्ध जल हो, उससे स्नान कराओ। बट फॉर अस इट इज सो इजी, है कि नहीं। हमारे जब मंदिर में अभिषेक होता है तो हमारे भक्त गढ़ गंगा से, और वो जो उससे पहले वो क्या छोटा हरिद्वार बोलते हैं ना गाजियाबाद के पास में, नहीं गढ़ गंगा नहीं, उससे पहले गाजियाबाद से 14 किलोमीटर आगे है, उसको छोटा उधर जा करके, या इधर कई जगह से वो यमुना देवी का, गंगा जी का जल, लिटरली जो हम एंड में पूरा कलश भर के अभिषेक डालते हैं। वी रेयरली यूज बिस्लेरी वाटर या कैन वाटर, ऑल इज ऑल पवित्र नदियों का जल होता है एवरी डे, राइट। सो इट फॉर अस इट इज सो इजी। वो अलग बात है यार, भारत के अंदर गंगा यमुना की ऐसी दुर्दशा हो रखी है, इतना पोल्यूशन कर रखा है, प्रदूषित कर रखा है। अब दिल्ली में आप जाओ, इधर वृंदावन, मथुरा, ठीक है, इस तरफ निकलो आप, गुड़गांव से आगे निकलो तो क्या आएगा, होली प्लेस कौन सा आ जाएगा आगे 200 किलोमीटर में, हाँ जयपुर से पहले आता है रेवाड़ी। अभी आपको पता है रेवाड़ी क्या है, हाँ रेवती माता, रेवती के ऊपर वो आगे रेवाड़ी है, जैसे रेवती टेम्पल देयर। और उसके आगे जाओगे तो फिर जयपुर, गुप्त वृंदावन। इधर इस दिशा में हम निकल रहे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे आप, शुकताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोभूमि, उत्तराखंड इस तपोभूमि बेसिकली। और किस तरफ है, उस तरफ निकलो कुरुक्षेत्र, पंजाब के साइड निकलो तो कुरुक्षेत्र, करनाल, ये वो सब, नो आगे वैष्णो देवी, और कितने तीर्थ स्थल जो है सब, सो मेनी, देख दें। और कौन सी दिशा रहेगी, साउथ में जाएंगे तो मथुरा हो गया, वेस्ट हो गया तो जयपुर, ईस्टर्न साइड में यहाँ हरिद्वार वगैरह, और नहीं बंगाल देख लो बहुत दूर हो गया। मैं 200 किलोमीटर की रेंज कह रहा हूँ, आप किधर भी खड़े हो जाओ ना भारत के अंदर, आपको और किसी भी दिशा में 360 डिग्री में घूम लो आप 200 किलोमीटर, यू विल एंड अप इन अ होली प्लेस। एंड समटाइम्स यू डोंट नो, आपको पता नहीं होगा वो जगह पे क्या है। सो मेनी स्वयंभू टेम्पल्स, डेमीगॉड्स टेम्पल्स, कृष्णा टेम्पल्स, विष्णु टेम्पल्स, लाइक दैट।
abundance. Even Krishna का इतना variety है पूरे भारतवर्ष के अंदर. I don't know if you all travel ever like that. So I traveled across all the states at one point of time, you know. तो मैंने एनालिसिस किया उधर. आप देखो तमिलनाडु में कृष्ण भगवान किस नाम से हैं? रंगनाथ. रंगनाथ रंगनाथ स्वामी. श्रीरंगम आप लोग गए थे जब रामेश्वरम है ना, श्रीरंगम. तो रंगनाथ स्वामी. केरला अनंत पद्मनाभ स्वामी है ना. कर्नाटका हाँ उडुपी कृष्णा. उडुपी कृष्णा लाइक दैट. आंध्र तेलंगाना तिरुपति बालाजी. उड़ीसा जगन्नाथ राइट. एंड व्हाट्स इन एमपी? मध्य प्रदेश कृष्णा स्कूल. वेयर? उज्जैन कृष्णा स्कूल. और महाराष्ट्र विठल. गुजरात हाँ पंढरपुर विठल. विठल. गुजरात द्वारकाधीश. द्वारकाधीश एंड रणछोड़ राय कृष्णा हु रन से बाके. राजस्थान श्रीनाथ जी. उदयपुर श्रीनाथ जी. गोविंद देव इन जयपुर. एंड यूपी कृष्णा हिमसेल्फ. बंगाल श्री चैतन्य महाप्रभु. And then you come to where? Haryana is Kurukshetra. हाँ बिहार में बस मैं I could not find out. हाँ गया विष्णुपद टेम्पल बिहार राइट. हाँ वो तो incarnations हो गए. Right now I'm not taking Ram, Narsimha, Varaha, Kurma. I'm not taking. I'm just telling Krishna's different forms. You know. बाकी तो ऐसे तो पूरा भारतवर्ष is whole Lord Ramachandra's place. If you see the way Lord Ramchandra traveled, Pandavas traveled, all the Balram ji traveled, Nityanand Prabhu traveled. So it is such a pious place, इतना auspicious place, but it is systematic propaganda. तो आप देखो कितना सुविधा है इधर. आप मतलब पिकनिक पे भी जा रहे तो लोग किधर जाते हैं? इधर अयोध्या जा रहे हैं, आप देहरादून जा रहे हैं, देखो ना. और वो किधर गए? उधर आगे हिमालय एंड ऑल पवित्र. इट्स ऑल देवभूमि बेसिकली. इट्स कॉल्ड देवभूमि. 12-15 साल पहले 2008 when I started preaching in IIT Roorkee, आप यकीन नहीं मानेंगे, it was in Devabhumi, Tapabhumi, only IIT, perhaps only engineering college, government run engineering college जहाँ non-veg नहीं बनता था मेस के अंदर. At that time, can you imagine? अगर लोगों को non-veg खाना पड़ता था तो रूम में खुद कुकिंग करते थे वो हीटर के ऊपर. तो somebody used to say कि यार मैं कुकिंग कर रहा हूँ मतलब non-veg अपने उसमें पका रहा है. I was in Varanasi, holy place, but initially breakfast, one dinner, one breakfast of eggs, one dinner non-veg. Eventually 2 days a week non-veg, 2 days a week, you know, eggs in the mess. But Roorkee till 2008-9. Eventually 2013-14 they started cooking also by public demand or something, you know, like that. It's such a pious place. आप देखिए इतना पुण्य स्थल है. तो ये भारतवर्ष का एक विशेष सौभाग्य है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते बहुत बारी. एंड स्पेशली ब्रिटिशर्स मेड दिस प्रोपेगेंडा दैट एनीथिंग इंडियन इज यू नो बैड बेसिकली. सो इंडियंस स्टार्टेड डेवलपिंग हेट्रेड फॉर देयर ओन कल्चर बेसिकली. आज भी आप देखोगे विदेश जाने का, घूमने का लोगों को बहुत लालच रहता है, और भारत में घूमने में अरे क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा करके. Whereas if you go, मैं साउथ इंडिया में एक बार गया था. इट्स अ प्लेस कॉल्ड कुंभकोणम. कुंभकोणम नाम सुना आपने? Prabhupada writes in CC purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu went there. Small town, Tamil Nadu. And ये कुंभकोणम, Prabhupada writes in the purport, and local folk they say it's the name came from Kumbhakarna. That's how it became कुंभकोणम. तो कुंभकर्ण का कुछ तो पार्ट कट के ऐसा जो भगवान राम ने मारा था ना उसको, तो कपाल या ऐसा कुछ तो पार्ट उधर गिरा या ऐसा कुछ. That's how it is placed. 40 दिव्य देशम are there. South Indian, 40 temples. हर 2 किलोमीटर में टेम्पल है. आप जाओ, you know, all Vishnu temples, श्री संप्रदाय temples. तो सर किधर आप जाओ, मैं कहूँ so much fortune we have. कि एडवेंचर का एडवेंचर भी है, पिकनिक भी है, and you make spiritual progress also. तो ये भारतवर्ष का बहुत सौभाग्य है. But unfortunately, systematic propaganda in our education, this is not emphasized like that. तो इसीलिए हम सबको भारत का ये कम आगे प्रभु जी. अच्छा टाइम है कितना, नहीं मुझे बता देना. I'll pace my speech accordingly. 5 minutes more. So
So the point is, as Indian devotees, Indian bodied devotees are of course not Indian, Western, etc., but still being Indian bodied, we have a great responsibility. The more is given, the more is expected. The higher responsibility we have. तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सौभाग्य किसी और को प्राप्त नहीं हुआ वो भारतवासियों को प्राप्त है। भक्ति करना सहज है ना? यहाँ पे बड़ों का सम्मान करना कितना सहज है। इट इज लिटिल ऑब्वियस फॉर अस, है ना? कई बच्चे जब मेरे को आते पैर छूने के लिए, मैं तो फिर मना नहीं करता, लेकिन उनको बोलता हूँ तो पहले माँ बाप के पैर छू के आओ, पेरेंट्स के, है ना, लाइक दैट। एंड पीपल डू। लेकिन आप विदेशी लड़कों को पैर छुआ लो, असंभव, है ना? एंड नॉट विदेशी, स्पेशली the Indian bodied people, Indians who have settled abroad, and their children are the worst. You know, they are neither Americans nor Indians. You know, they are like Trishanku. There is no culture. उनको वियर्ड लगता है, हमारे माँ बाप ऐसे क्यों साधु संतों के पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हम क्यों झुके? And for us is it a normal thing or not? कोई बड़ा मिलता है पैर छूना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है हमारे लिए, झुकना स्वाभाविक सी बात है. But there it's not. Majority of the places it's not like that. Of course not the entire world, but quite especially the Western countries and the developed countries basically. तो जहाँ पे egalitarian society का concept ज़्यादा है, so as Indian devotees we should be very very grateful, you know, that we have taken birth in India. Bhagavatam 5th canto says the demigods are queued up, they are waiting. Oh, these human beings who have taken birth in land of Bharatavarsha, they are so fortunate, like that. Even we are not that fortunate, you know. So they say next life we want to be a human being in the Bharatavarsha. But there is so much opportunity for practicing Krishna consciousness, you know. तो और इसीलिए आप देखो इतने मंदिर हैं, उतनी भीड़ है, so much rush. और हर महीने को आप देखो, हर तिथि को देखो, something auspicious is there. Every month आप देखो, कभी किधर मेला है, कभी कोई मेला है, कभी कोई फेस्टिवल है, all related to the supreme personality of Godhead or Krishna consciousness or demigods, you know, whatever way. But it's amazing culture. तो हमें भारतीय कल्चर को स्टडी करना चाहिए, भारतीय कल्चर को जीना चाहिए, और विशेषकर जो भारतीय कल्चर का, वैदिक कल्चर का जो एसेंस है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस. So it is first and foremost responsibility that we stick to Indian values, Indian attires, Indian language, you know. Indian means we are not like patriotic in that way, but especially with those aspects that are favorable to Krishna consciousness. और दूसरा second part which is very relevant for ISKCON devotees, क्योंकि शायद ही कोई और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन ISKCON एक संस्था है, तो विदेशी भक्तों को के साथ कभी कोई नकल ना करो और ना उनके अंदर कोई फॉल्ट फाइंडिंग करो. क्यों? विदेश के अंदर ना कोई 16 माला कर रहा है, मतलब आप लगा लो प्रैक्टिकली भारत की 100 माला कर रहा है. भारत में माला करना आसान है या मुश्किल है? आज तो धोती कुर्ता पहन के आप शिखा रखे अनंत, आपको कुछ चिढ़ाता है स्कूल के अंदर? I was a kid, my God, you know, it was a rare thing like that. Somebody keeping shikha, putting tilak. My teacher told me, कंठी माला निकाल दो. मैंने कहा मैं स्कूल छोड़ देता हूँ. I told her, forget it. I'm not going to do that. India, you know, like that. तो लेकिन अभी मजाक नहीं उड़ाते. अभी बच्चे धोती कुर्ते पहन के घूमते हैं, और मैं जब धोती पहन के घूमता था, लाइक रेयर चाइल्ड, यू नो, कौन से दुनिया से आया आदमी, लाइक दैट. तो सो द पॉइंट इज, अभी प्रभुपाद जी की कृपा से तो और ज्यादा रिकॉग्निशन है. सो वी शुड लव कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द ट्रेडिशनल वे, बेसिकली विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज. उनके पीछे की फिलॉसफी, साइकोलॉजी को समझना और उसके अनुसार जीना, लाइक दैट. यू नो, इंडियन फूड, लाइक दैट. व्हाट टू से, यू नो, अदरवाइज आर ऑल चाउमीन एंड ऑल दिस पास्ता, ये वो, ब्रेड, नॉट इंडियन फूड स्टफ. So like, you know, Indian, the traditional lifestyle, you know, like that, which is their part of it, we should do that. Second part, with Western devotees, we should not compare. वो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं. वो कर रहे, वो उस जगह पे कर रहे हैं, हम वहाँ होते तो एक माला क्या, you know, it was so difficult. तो इसीलिए, and third thing we should do is, we should take up great responsibility to become Krishna conscious and to spread Krishna consciousness. तो जैसे अभी आप यात्रा में जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पिकनिक स्पॉट्स, एंजॉय देयर आल्सो,
but at the same time also understand, and whatever we'll speak there about the holy places and few more things, another great significance of that also. ऐसा ना हो कि भारतवर्ष में रह करके, भारतवर्ष के इस्कॉन में भी भक्तों से जुड़ करके, तीर्थ स्थलों में जा करके भी still we are the same enjoying mentality consciousness. Then आप सोचो इतना टॉप मोस्ट फैसिलिटी हमको मिलने के बाद what happens is it's almost like we just wasted it like that, है ना. एक आदमी था, उसने जिंदगी में सोना नहीं देखा था, तो उसको पता नहीं सोना कैसा होता है. तो राजा के पास गया, तो किसी ने बोला कि वो राजा को बोला मेरे को सोना चाहिए. तो ठीक है, तो राजा वो उसको बोला कि अपने मंत्री को या जो भी ट्रेजरर था, इसको खजाना जो था लेके जाओ. तो वो सीढ़ियाँ चल के ऊपर खजाने की ताला खोला, देखा तो उसको दिखाया ये है सोना. तो बोला अच्छा ठीक है. तो उसने कुछ ले लिया, सिक्का विक्का जो भी हीरे जवाहरात वगैरह रहते हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो ले लिया. जब वापस आया तो उतर रहा था तो क्या देखा, देखा अरे ये क्या है, सारी सीढ़ियाँ भी सोने की है. क्योंकि पहले सोना पता नहीं था उसको, he was in ignorance. तो सीढ़ी पे चल रहा था, उतर गया तो पहचान गया, अरे ये भी सोना है. यानी ये खाली इतना ज्वेलरी सिक्का नहीं है, ये पूरा सोने का बना हुआ है. तो ऐसे ही you know India is made up of like that. Bharatavarsha is made like that. No, it's a treasure house like that. So when we study Bhagavatam, when we study Shastra, especially Ramayana, you know, Valmiki Ramayana, my God, like that, the way Lord Ramchandra traveled and showed his mercy. Shri Chaitanya Mahaprabhu traveled in Chaitanya Charitamrita, gave his mercy, and that किस प्रकार से उन्हें कृपा बांटा. तो the more we appreciate, the more we'll become very grateful to serve basically. You know? And therefore Prabhupada was very upset with the Indian people. Said, मैं एक बुढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में गया और इतना कृष्णा कॉन्शियस बांटा. अगर आप सब भारतीय जुड़ जाओगे तो क्या होगा, पूरे विश्व में कृष्णा प्रचार हो सकता है. लेकिन कई बार भारतीय अब सोचते हैं कौन स्वीकार करेगा. लेकिन मैं तो पूरे विदेश में घूम के आया, मैं दावे से कह रहा हूँ, हिंदी पे प्रॉपर इंग्लिश दिल्ली के लेक्चर्स में कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है इसका. प्रॉपर इज बंगाली एक्सेंट से, यू नो, इतना मार्केट है, कस्टमर खड़े हैं, प्रोडक्ट अनंत है, सिर्फ बेचने वाले कम है. मार्केटिंग टीम इज लेस. So therefore, whether you're a man, woman, child, old, whoever you are, if you are an Indian-bodied human being, take to Krishna consciousness and spread Krishna consciousness. Jai Shri Prabhupada ki jai. Shri Gaurang Mahaprabhu ki jai. Gaur Premanande.